अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं अचार मिक्स जो हर बाइट को बना दे ज़बरदस्त। खट्टे मीठे मसालों का मैजिक, ये है असली घर का अचार मिक्स। एक चम्मच और पूरी प्लेट का टेस्ट बदल जाए। घर का बना हुआ मिक्स अचार बिल्कुल बाजार जैसा। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। ये अचार हम थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में बनाएंगे। अचार खाना सबको ही बहुत पसंद होता है, इसलिए मैं आज लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी, जिसमें हमने लिए हैं एक मूली, एक गाजर, थोड़े से नींबू, सब्ज़ मिर्चें, चने, लहसुन की कलियाँ, अदरक, सरसों का तेल और मसाले के थोड़े से इंग्रेडिएंट्स। इसके लिए हम सबसे पहले कर लेंगे मूली को क्रश। उसके लिए यहाँ पे मैंने एक पीलर लिया है, इसकी मदद से हम इसको कर लेंगे छोटे छोटे स्लाइसेस में। अगर आप छुरी के साथ करेंगे तो ये टाइम टेकिंग भी होगा और इससे बहुत ज़्यादा देर भी आपको लगेगी। आपने इसकी हेल्प से इस तरह से मूली को छोटे छोटे पीसेस में क्रश कर लेना है। उसके बाद हम इसी तरीके से गाजर को भी कर लेंगे। प्लेट में करते हैं मुझे मुश्किल हो रही थी, इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने टोकरी का इस्तेमाल किया है। आप इस तरह इसको टोकरी में रख के इजीली इसको पील आउट कर सकते हैं। ये देखें कितनी ज़बरदस्त हमारे पास कट के गाजरें आ चुकी हैं। उसके बाद हम नींबू को भी छोटा छोटा काट लेंगे। इस तरह से आपने इसके सेंटर कट लगा के इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। उसके बाद हम सब्ज़ मिर्चों को कट कर लेंगे। आपने सेंटर कट लगाकर इसको बारीक बारीक काट लेना है। अगर आप चाहें तो आप सेंटर कट नहीं भी लगा सकते, मगर हम छोटा छोटा अचार बना रहे हैं जो इजी टू ईट हो, तो इसलिए मैं इसको छोटा छोटा कट कर रही हूँ। आपने भी सेम इसी तरह से इसको कट कर लेना है। आप देख सकते हैं कि हमने सारी चीज़ों को कट कर लिया है। अब हम ऐड करेंगे मूली में हाफ़ टेबल स्पून नमक। नमक लगाने का ये फ़ायदा होता है कि जो इसका एक्स्ट्रा पानी होता है वो निकल जाता है। गाजरों को हम इसी तरह नमक लगा कर रखेंगे। आपने इसको मैक्सिमम आधे घंटे के लिए रखना है, ताकि जो इसका एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। यहाँ पे मैंने एक ही टोकरी में दोनों चीज़ों को डाल के आधे घंटे के लिए रख दिया था। मैक्सिमम आधा घंटा हो चुका है। आप देख सकते हैं कि गाजरों ने और मूलियों ने थोड़ा सा पानी छोड़ दिया है। इस स्टेज पर आके हम इसको हाथों की मदद से प्रेस करेंगे, ताकि जो इसका बाकी पानी है वो भी अच्छे तरीके से निकल जाए। आप देख सकते हैं सारा पानी हमने इसका निकाल लिया है। इस पानी को हम गिरा देंगे। जब भी आपने अचार बनाना है, आपने हमेशा गाजर और मूली का पानी जो है वो निकाल लेना अच्छे तरीके से। इस तरह से आपका अचार भी अच्छा बनता है और उसमें फंगस भी नहीं लगती। अब हम ले लेंगे कढ़ाई, उसमें ऐड करेंगे 1 कप सरसों का तेल। तेल गर्म होने पे हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन और अदरक। लहसुन को हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया था और अदरक को भी इसी तरह से चॉप कर लिया था। अब हम मैक्सिमम 3 से 4 मिनट के लिए इसको सरसों के तेल में पकाएंगे, ताकि जो लहसुन का और अदरक का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1.5 चम्मच साबुत मेथी दाना। उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे 2 चम्मच के करीब मीठी सौंफ, 2 चम्मच ही कलौंजी, 2 चम्मच नमक। हम अचार में नमक को थोड़ा सा तेज़ रखेंगे। अब हम इसको कर लेंगे मिक्स। 2 से 3 मिनट हम इसकी भी भुनाई करेंगे, ताकि ये जो मसाले इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। मसाले हमारे भुन चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हुई सब्ज़ मिर्चें ऐड करने के बाद हम इसको फिर से 1 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे सफ़ेद चने, जिन्हें मैंने हाफ़ बॉयल कर लिया था। आपने ज़्यादा बॉयल नहीं करके डालने, हाफ़ बॉयल करके डालने हैं। अचार में एक अच्छा सा फ्लेवर इन्हेंस हो इसका भी। उसके बाद हम इसमें डालेंगे दड़ा मिर्चें, जो कि हैं 2 चम्मच। आपने मसालों को ज़्यादा पकाना नहीं है। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे मूली और गाजर। ये ऐड करने के बाद हमने फ्लेम को कर देना है बंद। हमने अचार को ओवर कुक नहीं करना, हमने सिर्फ इसलिए इसको थोड़ा सा अंदर भूना है, ताकि जो कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। लास्ट पे अब हम इसमें ऐड कर देंगे कटे हुए नींबू। नींबू हमने पहले ऐड इसलिए नहीं थे किए कि फ्लेम ऑन था, तो इससे ये इसका इम्पैक्ट होता है कि कड़वा होना स्टार्ट हो जाता है। नींबू में ऐसे एक्सट्रैक्ट पाया जाता है जिससे कड़वाहट पैदा होती है। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच मिर्चें और हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, और फिर से इसको कर लेंगे मिक्स।
मिक्स करने के बाद ये जो अचार हमारा बना है ये खाने के बिल्कुल काबिल है। आप चाहें तो इसको 1 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच के करीब सिरका। आप इसको मैक्सिमम 1 महीने के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं, मगर ये इतना लाजवाब बनता है कि स्टोर करने के लिए ये बचेगा ही नहीं। आप इसको पराठे के साथ, नान के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। ये सिंपल खाने में भी बहुत मज़ेदार लगता है। एक दफ़ा लाज़मी ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार ये बनता है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।